स्वर्ग सुमन के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर के कलाम को आपके पास तक मैं लेके आऊं और जिस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो ये है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा से मैं आपसे ये बातें कहना चाहता हूं। सबसे अच्छा उदाहरण शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है, वो शायद इस संसार में और किसी के पास में नहीं होगा। हालांकि यीशु मसीह के कई अनुयायियों ने इन तमाम यातनाओं को सहते सहते अपने जीवन को खोते चले गए और प्रभु के लिए कुर्बान हो गए। हम जानते हैं इस बात को, परंतु जो सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर में शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए रखा है, वो सबसे अच्छा उदाहरण केवल यीशु के जीवन से हमको प्राप्त होता है। इस क्रूस के ऊपर टांगे जाने के पूर्व यीशु मसीह के पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार मारी गई थी। क्यों यीशु मसीह ने उस यातना को सहा? बाइबल कहती है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा से तुम चंगे होते हो, और तुम चंगे हो निश्चित रूप से हमारी बीमारियों के लिए उसने इन यातनाओं को सहा है। उसके सर के ऊपर में कांटों का मुकुट रखा गया। क्यों उसने इस बारे में यातना को सहा? ताकि मेरे और आपके दिमाग में आज विचार परमेश्वर की ओर से आए, शैतान के कुरीतियों के विचार हमारे मनों के अंदर में ना हो। मेरे प्रियो, बुद्धि वो स्थान है जहां से मनुष्य या तो अच्छा सोच सकता है जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप होता है, या बुरा सोच सकता है और उसके लिए वो शैतान का अभिकर्ता बन जाता है। इतनी यातनाओं को सहते हुए यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में टांगे हुए हैं, और टांगने के बावजूद वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार की एक प्रार्थना उस क्रूस के ऊपर से करी? पहली बात, यीशु मसीह ने कहा, उन्हें नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे हैं। कई बार हमारे शत्रु जो हमारे विरोध में अत्याचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम होता है मेरे प्रियो कि वो वास्तविकता में हमारा कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास में आ गए हैं, और हमें किस प्रकार से नाना प्रकार के अत्याचार में हमको लेके जा रहे हैं, हमको परेशानियों में, यातनाओं में डाल रहे हैं। जब आपके शत्रु आपको सताते हैं, जब आपके शत्रु आपके विरुद्ध नाना प्रकार की योजनाओं को बनाकर आपको घेर लेते हैं और आपके जीवन को कई बार खत्म करने के लिए भी प्रयास करते हैं, आपकी और मेरी पहली प्रार्थना हमारे शत्रुओं के लिए यही होना चाहिए कि परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, वे भूल जाते हैं कि उनका उग्र कार्य हमारे जीवन को नाश कर सकता है। जब कई बार लोग प्रहार करने के लिए नाना प्रकार के शस्त्र और अस्त्र लेकर हमारे विरोध में चले आते हैं, उस समय में हमारा किस प्रकार का अभिप्राय होता है, हमें एक चीज मालूम होती है उस समय में, और वो बात यह है कि मेरा और आपका जीवन उन अस्त्र और शस्त्रों से नाश हो सकता है। परंतु ऐसे समय में जो व्यक्ति शत्रु के रूप में हमारे विरोध में आया है, उसको ये कदापि इसके बारे में संज्ञान नहीं होता है। अगर होता भी है तो वह संज्ञान लेना नहीं चाहता है कि वो जो हमारे विरोध में शत्रु बनकर हमारे जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आया है, वो किसी भी प्रकार से नाश होने के लिए जा रही है, परंतु वो अपनी उग्रता में उग्र होता है। तीसरी बात, अपने धन और बल की अधिकता के कारण से वे कई बार कुरीति के साथ हमारे ऊपर में अत्याचार करते हैं। इसीलिए हमको प्रभु से
उनके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है। उनके पास में पॉलिटिकल बल होता है, उनके पास में धन का बल होता है, अधिकार होते हैं, सामर्थ होती है, ताकत होती है, हाथों में वो बल होता है, बाहुबली होते हैं और वो हमारे विरोध में अत्याचार करने के लिए शत्रु के रूप में चले आते हैं। ऐसे समय में मेरा और आपका अभिप्राय क्या है, ये बहुत ही अत्यंत समझने की हमको आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब शत्रु हमारे विरोध में खड़ा होता है, बाइबल के अंदर में लिखा है, जब शत्रु महानत की नाई हमारे विरोध में चढ़ाई करने के लिए आता है, तो परमेश्वर जय का झंडा हमारी ओर से खड़ा करता है। परंतु उसके पहले एक प्रार्थना मुझको और आपको भी उस शत्रु के लिए करने की आवश्यकता है कि प्रभु, ये जब पूरे दल बल के साथ में मेरे विरोध में आया है, आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। चौथी बात, जब शत्रु के रूप में कोई व्यक्ति मेरे और आपके खिलाफ हमारे जीवन लीला का अंत करने के लिए आता है, जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात को स्मरण रखिए, वो एक शैतान का अभिकर्ता के रूप में हमारे विरोध में कार्य कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, शैतान के लिए लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और नाश करने के लिए आता है। यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुमको मैं जीवन दूं और बहुतायत से दूं। हमारे जीवन में हो सकता है शैतान जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है मेरे प्रिय, परंतु शैतान इंसानों को हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। बाइबल ये भी कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत के अंदर में लिखा है, तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। और सच यह है, इंसान हमारा वास्तविक शत्रु नहीं है, परंतु शैतान हमारे जीवनों को समाप्त करना चाहता है। अदन की वाटिका से जब आदम और हव्वा के जीवन से उसने यह कार्य करना चालू किया, आज भी हमारे जीवनों को वो नाश करना चाहता है। शत्रु जो शैतान है, उसकी सारी योजनाओं को बांधने के लिए मेरे और आपके पास में यीशु के नाम में शक्ति मौजूद है। वो बीमारी के रूप में आ सकती है, वो अत्याचार के रूप में आ सकती है, वो तकलीफों के रूप में आ सकती है, पर जो इंसान हमारा शत्रु बनकर आया है, उसे हमें माफ करने की आवश्यकता है। जब हम उसको माफ करते हैं, तभी तो हम यीशु के समान जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को क्रूस के ऊपर से भी माफ किया। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसे शत्रु हैं, क्या वो बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, नाना प्रकार की यातनाएं हो सकती है, या कोई इंसान शैतान का अभिकर्ता बनकर आपके जीवन को और आपके जीवन की लीला को नाश करने के लिए चला आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मौजूद है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यद्यपि आप किसी बीमारी से भी ग्रस्त होंगे, यदि दुष्ट आत्मा से भी आप ग्रस्त होंगे, प्रभु आपको छुटकारा प्रदान करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने में आते पिता परमेश्वर, प्रिय श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, उनके जीवन में शत्रु जो शैतान है और दुष्ट आत्माएं हैं, उनके क्षेत्र में जो अंधकार की शक्तियां और हाकिम और अंधकार के राजा हैं, यीशु के नाम से उनकी सारी शक्तियों को हम बांधकर क्रूस के ऊपर में ठोक देते हैं। और प्रभु जी, मैं आपके बच्चे जो यहाँ श्रोता के रूप में हैं, उनको यीशु के नाम से उनके बीमारियों से, दुष्ट आत्मा की ग्रसन से और हर एक प्रकार की तकलीफों से जो वेदना और पीड़ा के रूप में है, उनको आजाद करता हूं। परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति को आप अनुग्रह दीजिए कि वो अपने शत्रुओं को यीशु के समान क्षमा करे और उनके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करे। यही मेरा आपसे आग्रह है और मेरी विनती है। यीशु के नाम से मैं उन श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने शत्रुओं को अभी क्षमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर में आपका अनुग्रह बहुतायत से आकर रुकने पाए, ताकि वे अपने जीवन में आशीषों से मामोर हो सके। जो बीमार है, यीशु के नाम से मैं
घोषणा करता हूं, यीशु के कोड़े खाने से वे चंगे हैं और आजाद हैं और छुटकारा पा चुके हैं, शांति पा चुके हैं, आपकी तसल्ली पा चुके हैं, आपका प्रेम पा चुके हैं। सारा आदर आपको देता हूं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूं, आमीन। प्रिय श्रोताओं, इस सत्र को हम समाप्त करेंगे अंतिम आशीष के साथ में। आइए उसको हम ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अगापे प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमारे शत्रुओं को माफ करने के लिए सदा लोग बनी रहने पाए। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।